मुमता हूँ और मैं पहले जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ कमेटी हमारी जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जिला शिमला की। मैं इस वक्त एज अ बागवान और एज अ बागवान नेता के तौर पर बोल रहा हूँ, एक बागवान छोटे मजला बागवान के तौर पर बोल रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश का जो बागवान तबका है, जो खेती करता है, सेब की बागवानी करता है, हमारे कीवी की बागवानी करता है, नाशपाती की, वो आज एक बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। यह विषय अभी तो कोई इसको विषय को उठा नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अगर धरना प्रदर्शन करना है, अगर आवाज़ उठानी है, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो किसी और पार्टी के लोग हैं, चाहे वो हमारी किसी भी विचारधारा के लोग हैं, अगर बागवानों को बचाना है, तो जो हाल ही में केंद्र सरकार, जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसमें 27 देशों के साथ जो घोषणा की है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, उसमें सेब के ऊपर इतना बड़ा आघात किया गया है, वो आप भी सुनिए। जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 50% सेब के ऊपर थी, उसको घटा करके 20% करने की घोषणा कर दी गई है। और जो नाशपाती पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको घटा करके 10% करने की घोषणा कर दी गई है। और जो कीवी के हमारे बागवान है, उस पर भी 10% कर दी गई है। और इससे भी बड़ा आघात है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट से हमारे जूसेस बनते हैं, जो यूरोपियन यूनियन से जूस आएगा, जितने भी 27 देश है, वो 0% हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ भारत आएगा। जिससे ना केवल सेब का जो बागवान है, सेब तो आएगा ही आएगा, 50,000 मीट्रिक टन तो आएगा इसी 26 और 27 में, जैसे ये लागू हो जाएगा, ये हमारा एफटीए जो एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद 1 लाख मीट्रिक टन तक और लगातार ये बढ़ेगा। और हिमाचल और कश्मीर और उत्तराखंड के जो बागवान है, उनका सेब कौड़ियों के भाव बिकेगा। इसीलिए जितने भी हमारे बागवान साथी है, जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको चाहिए कि इसका विरोध करें। हमारे भाजपा के यहाँ से 4 सांसद लोकसभा के, 3 सांसद राज्यसभा के, उनको भी मेरी आग्रह है कि सोए मत रहो। शिमला का सांसद सुरेश कश्यप जी, सोए मत रहो, अपनी जो है आवाज को खोलो संसद के अंदर। हम अकेले भी होते तो अकेले संसद के बाहर बैठ जाते, अब यहाँ पर भी हम इसको जो है बड़े स्तर पर एज अ बागवान उसको उठाएंगे। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, इससे पहले जो ये एग्रीमेंट हुआ एफटीए, वो हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। पहले तो किया मोदी जी ने न्यूजीलैंड के साथ, कितना 50-55% से 20-25% पर जो है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी। अब यूरोपियन यूनियन का तो इतना बड़े देश है, उसमें 27 कंट्रीज, और आपको पता है कि यूरोप जो है ऐसी कंट्रीज है उसमें, जो कि सेब के लिए जो है वहाँ की जो एडवेंचर, वहाँ का जो आपका जो नेचर है, वो उसको सपोर्ट करता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर सेब का जो है उत्पादन होता है। और हम लोग 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन करते हैं, हम करते हैं 7 से 8 मीट्रिक टन। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, हमारे पास हमारी जो हालत भौगोलिक स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम 1 हेक्टेयर में 7-8 मीट्रिक टन से ज्यादा सेब उगा सके। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर 1 हेक्टेयर में कम से कम 60 से 70 जो है मीट्रिक टन जो है सेब पैदावार होती है। तो हम लोग तो मारे जाएंगे। तो मैं इसके लेकर के आप लोगों के मध्य आया हूं कि जितने भी हमारे किसान मंच है, जितने भी हमारे लोग हैं, वो इसको लेकर के मजबूती से जो है आगे आए। और जब हम जिला परिषद के अंदर भी अपनी आवाज हमने रखी, जब कॉटन काटन का रेट बढ़ा था, हमने तो तब भी नहीं रुके थे। हम बीच में जब हमने धरने प्रदर्शन किए थे, कुछ लोग तो सिर्फ राजनीति करते हैं जिला शिमला के अंदर, जब सब्सिडी बंद हुई थी भाजपा सरकार में, तब भी कुछ नहीं बोलते थे। जब हम धरने प्रदर्शन करते थे, तब बोलते थे कि भाई नकली बागवान है। और यहाँ बिट्टू वर्मा जी, जो बलबीर वर्मा जी चपाड़ के एमएलए है, वो जो है वो बोलते कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, हम यूनिवर्सल कार्टन को बंद कर देंगे। अरे, हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, हमारे 10 और 20 साल से लगातार किसान बागवान ने लड़ाई लड़ी कि यूनिवर्सल कार्टन आएगा, उससे हमको लाभ मिला। और आज आप उसको बंद करने की बात करते हैं। अब आपका मुंह नहीं खुल रहा, चाहे वो जुब्बल कोटखा का नेता है, चाहे वो ठियोग का है, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी का नेता है, अगर इस पर आवाज नहीं रखेगा। और दिल्ली के अंदर जो हमारे साथ हत्याएं की जा रही है, हत्याएं हैं ये, हमारे हक की हत्या है। हमारे किसानों बागवानों का जो भविष्य है, रोजी रोटी, 2.5 लाख परिवार, छोटी बात नहीं है। 2.5 लाख परिवार तो सीधा जुड़ा हुआ है सेबी खेती से। और जो हमारे नेपाल से लोग आते हैं, उत्तराखंड से लोग आते हैं, हमारे हिमाचल के अपने लोग हैं बेचारे, मनरेगा भी खत्म कर दिया। और जो हमारे सेब से जुड़ी हुई हमारी जो रोजगार था, वो भी खत्म हो जाएगा। जब बागवानी नहीं बचेगा, सेब बिकेगा नहीं अच्छी कीमतों पर, तो क्यों लोग जो है इसको लेकर के जो है बढ़ावा देंगे। और हम तो है ही सेब के ऊपर जो है आश्रित लोग हैं। तो इसको लेकर के मैंने आप लोगों के मध्य आवाज उठाई थी। हमारे भाजपा के जितने भी यहाँ सांसद है, हिमाचल सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जितने पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई थी, बाकी हमारे मंत्रियों ने आवाज उठाई थी, हमारे सब मंत्रियों को भी, सब मुख्यमंत्री भी, और हमारे जितने भी कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के बागवान है, उनको भी, और खासकर मेरा शिमला जिला का जो सांसद है, शिमला जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सांसद है, उनसे आग्रह है कि सोए मत रहो। दिल्ली के अंदर जैसे कुछ सांसद अपने क्षेत्र की आवाज अकेले भी धरना दे देते सदन के बाहर, ऐसी कुछ दम रखो, तब इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। और हिमाचल के अंदर हम अगले कुछ समय में, अभी ये जो करार है एफटीए के तहत, अभी सिर्फ घोषणा हुई है इसकी, अभी क्या होता है, जो 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, वहां जाएगा, ये अप्रूवल के लिए जाएगा वहां पर। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी, उसके बाद ये लागू हो जाएगा 26 के एंड में।
या बीच में या 27 में। तो मेरा गुजारिश है सारे हमारे लोगों से कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, उस तरीके से घोषणा हुई है, हालांकि घोषणा भी लगभग 99% मान ली जाती है कि अभी लागू होगा, और इसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इसको भारत की सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर ये कहा जा रहा है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, कि हमें बहुत बड़ा करार कर दिया है। पर वो किसके लिए करार है? ये उन लोगों के लिए करार है जिनको फायदा हो रहा है, बागवानों का तो नुकसान हो रहा है। एक और बड़ी बात बोलता हूं मैं, कुछ हमारे लोग हैं जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो हमारा, उसके ऊपर बेचारे हमारे लोग आज एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो उसमें ब्रेड आता है, उसमें पास्ता आता है, उसमें हमारे बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं, वो जो हमारे लोग बनाते हैं, उसको उसको उसके ऊपर भी 0% कर दिया हुआ है। जब वो आएगा यूरोपियन यूनियन से, वो 0% पर आएगा, वो 50% उस पर था पहले इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी 0% कर दी गई है। और जो जूस है हमारे, चाहे संतरे का जूस है, आम का जूस है, सेब का जूस है, उस पर भी 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको 0% कर दिया है। तो जागिए, इतना मुझे कहना था। और एकमात्र शिमला के सांसद से मेरी अनुरोध है, अगर आपको सोने के लिए ही सांसद बनाया है तो चुपचाप से त्याग पत्र दे दो, और मेरी जो यहाँ के लोग जो राजनीति करते सेब पर और बागवानी पर, संतरे पर, नींबू पर, जितने हमारे बागवान है, वो सोए रहो या सोए मत रहो, या इस्तीफा दे दो, अन्यथा बागवानों की आवाज उठाओ। हम इसके बाद इस पर धरने पर बैठना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा, या कुछ भी मुझे करना पड़ा, हम अपने लोगों के साथ जरूर इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे और अपनी सरकार के सामने भी उठाएंगे।